हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जो साइंस से रिलेटेड एमकेएस, सीजीएस और एसआई यूनिट को देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला टॉपिक उस पर डिसाइड करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो उसका अगला टॉपिक है वो टॉपिक क्या है देखिए, और ये हेल्पफुल रहेगा जेपीएससी पेपर 6 के लिए। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है सेकंड जो टॉपिक है वो आप सिलेबस देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये सारे हमें पढ़ना है। ठीक है, ये सारे हमें पढ़ना है इसके नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे। ठीक है, स्पीड के बारे। अब देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्पीड उतना बड़ा है नहीं, और यहाँ पे जो दिया हुआ सिलेबस में दिया हुआ ओनली डेफिनेशन। ठीक है, ओनली डेफिनेशन, कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नेचर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हो सकता है डायमेंशन वगैरह या टाइप्स वगैरह कुछ पूछा जाए, या फिर हो सकता है कि एक साथ आपको 3-4 इस तरह से स्पीड, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स और इम्पल्स एक साथ लिखने दे दिया जाए, टोटल 32 मार्क्स का मिला के, तो हो सकता है आपका 32 मार्क्स बन जाए। बट आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 मार्क्स का सिर्फ एक टॉपिक से, मतलब एक सब टॉपिक से, लाइक स्पीड से बनाना इम्पॉसिबल है। देन आप इसको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव पे ही पूछा जा सकता है, अदरवाइज सब्जेक्टिव के तौर पर ये आप नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है नहीं स्पीड के बारे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग वर्ड। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों में आप लिख नहीं पाइएगा। तो आज हम देखते हैं, और यहाँ पे मैं सारा इंग्लिश में है, बट मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगा, और इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, जो भी ऑप्ट किए हैं आप इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सूटेबल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्पीड। ठीक है, तो स्पीड से जानने से पहले हम डिस्टेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का जो हिंदी है वो क्या है? दूरी। ओके, क्या है? दूरी। ओके, डिस्टेंस का जो ये है दूरी। तो डिस्टेंस का क्या डेफिनेशन यहाँ लिखा हो देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ, सॉरी लेंथ 2 बार हो लिखा गया है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? वो किसी भी पाथ का, लाइक मान लीजिए आप यहाँ पे है, अभी इनिशियली यहाँ पे है, और आप ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो जो इस पाथ, जो ए से बी तक का जो पाथ है, मतलब एक्चुअल लेंथ है पाथ का, ठीक है, एक्चुअल जो लेंथ है पाथ का, इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसी को डिस्टेंस कहा जाता है। आई थिंक समझ में आया होगा। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ। ठीक है, क्या है? एक्चुअल लेंथ जो कवर्ड करता है बॉडी। कौन कवर्ड करता है? बॉडी। लाइक यू आर हेयर एंड मूव टू हेयर, आप ए से बी तक मूव कर रहे हैं, देन आपका वो क्या हो गया? वो हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या हो गया? आपका डिस्टेंस हो गया। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये पूछेगा नहीं, बट मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये स्पीड में इसके बारे है। ठीक है, स्पीड में पढ़ना होगा डिस्टेंस को, तो इसीलिए मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि कौन सा क्वांटिटी है, मतलब कौन सा राशि है। ठीक है, कौन सा राशि है? तो ये चीज़ है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सा राशि है? अदिश राशि। याद रखिएगा, कौन सा राशि है? दूरी। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, कोई बड़ी बात नहीं है, पीसीएस का एग्ज़ाम है तो पेपर कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं रहता है। नहीं तो आप देख सकते हैं इस साल जेपीएससी पेपर 2 को कितना टफ तो था, मतलब किस तरह का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन दे दिया था। तो दिस इज जब पीसीएस कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दूरी कौन सा राशि है, तो एक दूरी एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद इसका यूनिट देखेंगे तो क्या है? मीटर। मीटर का मतलब क्या है कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक टाइप का लंबाई तो है। डिस्टेंस क्या है? एक प्रकार का लंबाई तो है। ठीक है, एक प्रकार का लंबाई, लेंथ ही तो है। तो लेंथ को किससे मेजर करेंगे? हमने देखा था पिछले वीडियो में, तो उसको मीटर से। और इसका सीजीएस जो सिस्टम में है वो सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक डिस्टेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं पाथ लेंथ क्या है। ठीक है, पाथ लेंथ, इट इज़ द लेंथ ऑफ द
कर्व ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन along which द पार्टिकल हैज एक्चुअली मूव्ड। दैट मीन्स एक इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक तथा जो अंतिम बिंदु, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए में कोई स्टार्ट कर रहा है और यहाँ बी पे ख़त्म कर रहा है, तो प्रारंभिक से जो अंतिम बिंदु है, तो जो पार्टिकल जिसमें मूव किया है उसी को हम लोग बोलेंगे पाथ का लेंथ, ठीक है। क्या बोलेंगे? पाथ लेंथ, ठीक है। पाथ लेंथ क्या? इट इज़ द लेंथ ऑफ कर्व ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन along which द पार्टिकल हैज मूव्ड, एक्चुअली मूव्ड। कैसा? एक्चुअली मूव किया। कहाँ से? इनिशियल से लेकर के फाइनल पोजीशन तक। दिस इज नोन एज द पाथ लेंथ। ओके, आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये भी था नहीं, लेकिन बस जस्ट समझने के लिए हमने इसे देख लिया। अब हम जो मेन टॉपिक है जो सिलेबस में दिया हुआ है उस पर देखते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। स्पीड के बारे में। स्पीड को हिंदी में क्या कहा जाता है? चाल। तो हम देखेंगे अभी स्पीड चाल के बारे। ओके, स्पीड क्या है? देखिए स्पीड क्या है, तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। मतलब कि इसको हम और हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि प्रति एकांक समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है, ठीक है। याद रखिए कि हिंदी में लिख दे रहे फॉर हिंदी मीडियम, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रति एकांक समय में वस्तु जितनी दूरी तय करती है, प्रति एकांक समय में वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं, ठीक है। उसे चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि एक घंटा में कोई वस्तु 5 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? 5/1, दैट मीन्स बॉडी का स्पीड कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। या एक प्रति एकांक का मतलब क्या? प्रति एकांक का मतलब यह है कि वो वस्तु, प्रति एकांक का मतलब होता है वस्तु 1 घंटा में तय कर सकती है, 1 सेकंड में तय कर सकती है और 1 मिनट में तय कर सकती है। प्रति एकांक का मतलब ये होता है पर यूनिट, ठीक है, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है। तो ये रहा हिंदी के लिए डेफिनेशन। तो ये हिंदी के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं तो आई थिंक समझ में आया होगा स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या है? तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। पहले याद रखिएगा एनी डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ये मूव नहीं करता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव नहीं करता है। इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या प्रति एकांक समय में कोई वस्तु द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं स्पीड। ओके, आई थिंक समझ में आएगा। देयर मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल के कब? प्रति एकांक समय में, पर यूनिट टाइम में बॉडी जितना ट्रेवल करेगा, दिस इज नोन एज द स्पीड ऑफ दैट बॉडी। ओके, now it is a scalar quantity. I think you don't know about scalar quantity who have no science background, ठीक है। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर, ठीक है। अदिश राशि और नेक्स्ट वन इज द सदिश राशि। ओके, अदिश राशि क्या है? इसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें केवल क्या होता है, सॉरी मिट गया स्केलर, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। ओनली क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे राम
30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। मुझे पता क्या चला, और राम मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण, ठीक है, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं, जिसमें परिमाण तथा डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों होता उसे हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा। राम कितना स्पीड से दौड़ रहा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो राम का क्या पता चला, केवल परिमाण पता चल रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे स्पीड। बट राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किधर दौड़ रहा है, साउथ की ओर दौड़ रहा है, साउथ की ओर। तो ये इसमें डायरेक्शन को आपको गिवन है, देयर मीन्स हेयर बोथ आर गिवन, डायरेक्शन and magnitude, direction and magnitude, then this is the vector quantity. Okay, and this is the basic, I think 9 क्लास में जिन्होंने पढ़ा था उनको तो पता ही होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, बट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। ये क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्शन है, कोई भी दिशा में मूव कर रहा है। तो क्या है कि इसका कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं है, तो पर्टिकुलर दिशा नहीं, तो ओनली क्या रहा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब रहा देयर मींस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है, अगेन पूछ सकता है आपको, तो ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट हम डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन मतलब इसका बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या होगा, तो बीमीय सूत्र है m0L/t-1। बीमीय सूत्र क्या है, m0L/t-1, ये हो गया इसका बीमीय सूत्र, किसका, स्पीड का। तो हम साथ साथ मतलब कुछ बेसिक भी कवर करेंगे और अपने सिलेबस को भी साथ साथ कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपको बेस पता नहीं है तो फिर आप सिलेबस को कवर करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और हम देख लेते हैं और कुछ स्पीड के बारे। तो यहाँ कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर ये दे सकता है कि फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड हमेशा धनात्मक में होगा, ठीक है, स्पीड हमेशा धनात्मक में होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है, कभी भी वो नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक और जीरो नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्पीड हमेशा क्या होगा, स्पीड नॉट अ कंटेक्स्ट, मतलब कि हम वेलोसिटी के कंटेक्स्ट में हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये हम किसके कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, स्पीड के कंटेक्स्ट में, कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ओके, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, अगर हो सकता है पूछ ले। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि एक समान गति, एक समान गति, ठीक है, एक समान गति। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ठीक है, मतलब कि असमान गति, असमान गति। और लास्ट है एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो औसत चाल तो यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। समय के साथ यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दे मीन्स, हाँ, मान लीजिए एक ये आपका पाथ है, ठीक है, मान लीजिए ये पाथ है, अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, तो मान लीजिए कि एक जो यहाँ से, मतलब कि यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, इस तरह से। तो सभी का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, सभी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो मान लीजिए 0 से 5 किलोमीटर तक कवर करने में आपको 10 मिनट लगता है, तो यहाँ भी आपको 10 मिनट लगेगा, यहाँ भी 10 लगना चाहिए, यहाँ भी 10 लगना चाहिए, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो यहाँ क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस को आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं। देन दिस स्पीड इज नोन एज द, हर एक केस में क्या होगा, स्पीड समान आएगा, देयर मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान, सॉरी हाँ, एक समान गति, ठीक है, एक समान गति। आई थिंक ये समझ में आया होगा। और असमान गति का क्या है, तो इसमें क्या होगा, हो सकता है आपका
जो डिस्टेंस है वो कम बेसी हो सकता है आपका टाइम कम बेसी लगा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं असमान गति। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। इसका सॉरी फॉर दिस। अच्छा, लास्ट हम देख लेते हैं एवरेज स्पीड। What is average speed? Average speed ratio of the total distance traveled by the body to total time taken। कोई भी बॉडी का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं? औसत चाल। अगर मान लीजिए कोई बॉडी ट्रैवल करता है S1 S2 S3 डिस्टेंस T1 T2 T3 टाइम में, तो उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो ये रहा एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।